नमस्ते एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी साइंटिफिक डिवाइसेस जिनका इन्वेंशन हुआ था और वो डिवाइसेस किसने बनाया था, उनका नाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है बिकॉज आपसे हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसमें से 1 नंबर का पक्का से आता ही आता है कि ये डिवाइस किसने इन्वेंट किया था और इनका नाम क्या है, या फिर आप कह सकते हैं किस यूज में या किस पर्पस में इसको लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। आप इसको बहुत ही हमेशा की तरह बहुत ही प्यार और बहुत ही मोहब्बत से समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर को। तो पहला मैंने लिखा है टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन, और ये क्या है, इनका नाम, मतलब किन ने इनको इन्वेंट किया है, मतलब टेलीफोन का इन्वेंशन, आविष्कार किसने किया है। तो टेलीफोन का आविष्कार किया है ग्राहम बेल। तो ये जो बेल है, तो बेल से तो आप वैसे भी समझ जाते होंगे कि घंटी होता है ना। जैसे किसी के घर में जाना हो, उससे पहले क्या करते हैं, डोर बेल बजाते हैं। या फिर टेलीफोन आता है तो क्या होता है, ट्रिंग 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 या रिंग रिंग रिंग। तो उससे आप याद रखेंगे कि टेलीफोन, जो फोन हम बात करते हैं, हेलो कौन बोल रहा है, तो वो वाला, तो उनका इन्वेंशन, टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया है, तो ग्राहम बेल। बेल क्या करता है, ट्रिंग ट्रिंग आवाज करता है। तो इससे आप याद रखेंगे। फाउंटेन पेन, तो देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है वाटरमैन। तो देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे। फाउंटेन है, फाउंटेन का मतलब होता है ना पानी वाला फव्वारा जो लगा रहता है पार्क में, गार्डन्स में, या बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बीच में लगा रहता है। जैसे क्या है, राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है, जिसको अभी कौन सा मुगल गार्डन तो पहले नाम था, अभी जिसका नाम बदल के रख दिया गया है, मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है। तो आप देखेंगे क्या कि उस सब एरिया में भी क्या होता है, फाउंटेन लगा होता है बीच बीच में, ठीक है। तो उस फाउंटेन से क्या होता है, फुवारा बनता है, ठीक है। तो फाउंटेन, वो वाला फाउंटेन से, और वाटरमैन, तो यहाँ वाटर लिंक है ना। फाउंटेन में क्या होता है, पानी होता है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। फाउंटेन का इन्वेंशन, फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किसने किया है, तो वाटरमैन ने किया है। फाउंटेन पेन, वही पेन जो बहुत हम लोग बहुत शौक से खरीदते थे, जो बहुत अच्छा लगता था। ऐसे हम लोग ऐसे बोलते थे ना कि हाँ, मतलब जो हमारे जनरेशन के होंगे वो क्या बोलते थे कि ये वाले पेन से ही एग्जाम देंगे। या फिर जब भी 10th का या 12th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला होता था, तो उससे पहले हम लोग जाते थे दुकान में स्टेशनरी के, और फिर पेन चला के देखते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं चाहिए हम लोग को, वो वाला ही चाहिए, फाउंटेन पेन वाला चाहिए, वो बहुत अच्छा चलता है, बहुत स्मूथ चलता है, ऐसे कहते हैं मक्खन की तरह चलता है, थोड़ा सा चलाओगे बहुत ज्यादा चल जाएगा। तो वो उसका कैप ब्लू कलर में आता है और व्हाइट कलर में उसका पूरा पोर्शन, जैसे कि ये है मार्कर, तो इसका जो कैप था वो ब्लू कलर में आता था और व्हाइट कलर में पेन होता था, फाउंटेन पेन। तो हम लोग बहुत काफी एग्जाम वगैरह में उसको लेके जाते थे, सोचते थे इससे लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे हमारे ठीक है। रेडियो, तो रेडियो का आविष्कार किया है मार्कोनी। तो ऐसे याद रखेंगे। जैसे इसमें आ रहा है ना मार्कोनी, तो आप समझेंगे क्या कि आपका रेडियो है ना खराब हो गया, ठीक है। आप ये सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्रिकेट मैच का सुन रहे थे, एंकरिंग बोल रही हूँ मैं। क्रिकेट मैच का क्या करते हैं, एम्पायरिंग। क्रिकेट मैच में क्या होता है, कमेंट्री। हाँ, कमेंट्री सुन रहे थे, और कमेंट्री के टाइम आपका फिर से क्या हुआ, रेडियो रुक गया, ठीक है, रुक गया। तो क्या करना है कि आपको रेडियो को मारना है, मारकोनी, कोनी होता है ना ये वाला, मारकोनी। तो क्या करेंगे, रेडियो को मारो, मारकोनी मारो, ताकि वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, रेडियो मारकोनी। अभी तो रेडियो का रूप ले लिया है कारवा। कारवा, कारवा में है 15,000 से भी पुराने गाने। तो अभी इसको गिफ्ट करें अपने माता पिता को। कारवा रेडियो ही होता है, बहुत स्टाइलिश लगता है देखने में। सीमेंट, तो सीमेंट को किसने किया है, तो जोसेफ एस पीडिन। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे जोसेफ में सब आ रहा है ना, तो सेप से लेंगे कि सेप मतलब आकार होता है ना, रंग रूप रेखा आकार। तो क्या कहेंगे कि जो आकार है, रंग रूप रेखा है, उसको कौन ढांचा देता है, या उसको कौन एकदम मजबूती देता है, तो सीमेंट देता है। तो ऐसे याद रखेंगे, सीमेंट, जोसेफ एस टिपिन। जोसेफ, सेप से सेप, आकार, रंग रूप, सीमेंट। नेक्स्ट, डीजल इंजन। तो डीजल इंजन किसने किया है आविष्कार, रोडोल्फ डीजल। तो इसमें तो नाम ही है डीजल, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा, रोडोल्फ डीजल, आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, एयर कंडीशनर।
एसी, एयर कंडीशनर मतलब एसी। तो एसी का क्या है, हेवी लैंड कैरियर। हेवी मतलब होता है ना भारी, हेवी लैंड कैरियर ने किया है। तो ये भी आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि एसी क्या होता है, एसी तो हल्का होता नहीं है, वजनदार होता है, भारी होता है। कम से कम डिलीवरी मैन 2-3 आएगा तो ही जाके एसी रखेगा और एसी आपका लगाएगा। विंडो एसी हो या फिर नॉर्मल एसी हो, तो क्या होगा, 2-3 लोग लेके आएगा, फिर एसी घर में रखेगा, फिर वो फिट करेगा। तो क्या हो गया, हेवी लैंड कैरियर मतलब हेवी होता है और एयर कंडीशनर। तो ऐसे आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब वैसा जनरेटर जो इलेक्ट्रिक से चलता हो, इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, ठीक है। तो वो वाला, वैसे तो हालांकि सारे जनरेटर इलेक्ट्रिक ही होते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर तो माइकल फराडे, तो ये याद रहेगा। बताइए क्यों याद रहेगा आप लोगों को? क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा 9th-10th में, तो आपने फराडे लॉज ऑफ कांस्टेंट, फराडेज लॉ पढ़ा था। तो फराडे फिजिक्स का टर्म है, इलेक्ट्रिक में यूज होता है, तो उसी से है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो वैसे आप याद रखेंगे। फराडे कांस्टेंट होता है ना, वो याद होगा। फराडे क्या होता है, किसी का ऐसा यूनिट होता है, वो किसका ऐसा यूनिट होता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर है पॉकेट वॉच। पॉकेट वॉच मतलब वैसा वॉच जो घड़ी, वैसा घड़ी जो पॉकेट वगैरह में रख सके, ठीक है। तो उसका इन्वेंशन पीटर हेनले, पीटर हेनले। तो ऐसे याद रखेंगे, पॉकेट वॉच है तो पॉकेट में पी यूज हो रहा है, तो पी से पीटर, पी से पीटर, पी से पॉकेट, पी से पीटर, पी से पॉकेट, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। एक्सरे, तो ये तो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड है, मतलब ये ज्यादातर एग्जामिनर या ज्यादातर जो एग्जाम में आता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया, एक्सरे को किसने बनाया, एक्सरे को किसने खोजा। तो कैनरेड मतलब कान से याद हो रहा है ना, कान लाल, कैन मतलब कान, कैनरेड रेटागॉन, कैनरेड मतलब कान लाल, रेटॉन्गॉन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ये है ना, क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। तो आप एक्सरे में याद रखेंगे कि एक्सरे हो रहा है तो बहुत ही खरूस्टा आदमी है ना आपका एक्सरे कर रहा है, तो उसका नाम बहुत अजीब था। आप ऐसे करेंगे एक्सरे कराने गए तो बहुत अजीब था, डॉक्टर का नाम याद ही नहीं हो रहा था। तो कुछ ऐसे था कि कान लाल करके ऐसे कुछ डॉक्टर का नाम था, तो ऐसे याद रखेंगे, केनरेड रेटागॉन, ठीक है। तो एक्सरे। कैलकुलेटर जो एग्जाम में ले जाना, क्या होता है, एग्जाम में ले जाने के लिए अलाउड नहीं होते हैं आप। एग्जाम में एडमिट कार्ड वगैरह पे क्या लिखा रहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू कम विथ कैलकुलेटर। आप एग्जाम में कैलकुलेटर, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हियरिंग डिवाइस, सुनने वाला, ईयरफोन, ब्लूटूथ, क्या है, आप ले नहीं जा सकते। तो उसमें कैलकुलेटर भी लिखा रहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग कैलकुलेटर विथ योर सेल्फ इन द एग्जामिनेशन। मतलब कि एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं लाना है। भले आप मैथ का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन कैलकुलेटर क्यों लाओगे? कैलकुलेटर नहीं लाना है। तो वो कैलकुलेटर पास्कल, इसका बहुत इजी है, पास्कल ने कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था। रेल इंजन, ठीक है, उसका है जॉर्ज स्टीफन, याद रखेंगे, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफन। तो ये आप याद रखेंगे, थोड़ा 1-2 तो आपको भी याद करना ही पड़ेगा एज इट इज। तो रेल इंजन का जॉर्ज स्टीफन। लेकिन आपके पास अगर कोई ट्रिक है इसके नाम को याद करने के लिए तो आप प्लीज कमेंट में बता सकते हैं, जॉर्ज स्टीफन। फिर मोटर स्कूटर पता है ना, जो हमारे कह सकते हैं मेरे पापा या फिर मेरे चाचा लोगों के पास पहले टाइम में बाइक से भी पहले मोटरसाइकिल या बाइक से पहले क्या था, स्कूटर था। और स्कूटर जिसके पास हुआ करता था ऐसे लगता था वाह बहुत कुछ अच्छा सा आ गया है घर में, बहुत स्टाइलिश गाड़ी लग रहा है। मतलब मोटरसाइकिल, हम लोग मोटरसाइकिल बोला करते थे, हालांकि अभी भी हम लोग मोटरसाइकिल ही बोलते हैं और बाइक भी बोल लेते हैं। और तब क्या हुआ करता था, मोटरसाइकिल तो होता था लेकिन वो बहुत भारी हेवी, तो उसके जगह उसके साथ साथ क्या आ गया था, स्कूटर भी आ गया था, लॉन्च हुआ था। और स्कूटर बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है और बहुत स्टाइलिश भी लगता है। तो आप उसे याद रखेंगे। मोटर स्कूटर को इन्वेंट किसने किया है? ग्रेवेली ब्रेडसा। तो ग्रेवेली में देख रहे हैं, ग्रेवेली में आ रहा है ग्रेवी होता है ना, जिसको कहते हैं हम लोग सब्जी का रस या सब्जी का झोल, या कि यार मेरे को ज्यादा ग्रेवी दो ना, मेरे को ये नहीं चाहिए, हमको रस चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो वही है ग्रेवी, ठीक है। तो
क्या ऐसे समझेंगे कि घर में आपकी मम्मी आपके लिए सब्जी बना रही थी, ठीक है, ग्रेवी बनाना था, लेकिन ग्रेवी बनाने के लिए मसाला जो यूज में लेना था वो है ही नहीं। तो आपकी मम्मी बोली फटाफट कि देखो बेटा तुमको क्या खाना है, तुमको खाना है जस्ट क्या खाना है जिसमें ग्रेवी रहता है, हनी चिली पोटैटो में भी होता है, और तो होता है उसमें भी ग्रेवी होता है, और एक जो बहुत मस्त सा होता है मंचूरियन, राइट, मंचूरियन में ग्रेवी होता है। तो मंचूरियन अगर तुमको खाना है तो जाके ये सब क्या है, मसाला का आइटम है, तुम दौड़ के भाग के ले आओ। तो ग्रेवी खाना है मंचूरियन का, तो मोटरसाइकिल या मोटर स्कूटर उठाओ और जाके ये सब लेके आओ, तभी बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा तुम्हारा, मंचूरियन। टेलीविजन, तो टेलीविजन का किसने किया है आविष्कार, तो जेएल बेयर्ड, जेएल बेयर्ड, बेयर्ड, जेएलबी होता है ना, जेएलबी ईयरफोन, जेएलबी, जेएलबी, तो जेएल, इसका सिर्फ जेएल याद रखेंगे, जेएल बेयर्ड, टेलीविजन, टीवी। उसके बाद है पनडुब्बी, पनडुब्बी, तो पनडुब्बी का किया है वुशनेल, वुश, वुश किससे प्रोनाउंसिएट हो रहा है, बुश से, ठीक है, बोलने में तो सेम ही लग रहा है, बुश बोल लो या बुश बोल लो। तो पनडुब्बी वुशनेल, वुशनेल, तो बुश से याद करेंगे कि बुश क्या है, जॉर्ज बुश बहुत ही पैसे वाले आदमी है, और उन पैसे वाले आदमी के पास ही पैसा करोड़ों का होता है, तो वही खरीद पाएंगे क्या, पनडुब्बी खरीद कर पाएंगे। हम लोग तो बस पनडुब्बी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं पेपर में, लेकिन जिनके पास पैसा होगा वही खरीद सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज, ये तो एकदम बच्चों को याद रहता है। आजकल तो नर्सरी एलकेजी में पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया या कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ये आप याद रखेंगे। बैरोमीटर, तो टोरिसिली, बैरोमीटर, टोरिसिली, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। और टोरिसिली, टोरिसिली इससे आना है डोरी सिली, टोरी मतलब डोरी, डोरी नहीं होता रासा, ये डोर नहीं होता, डोर बंधा हुआ है, तो टोरी सिली, डोरी सिली, उसके लिए बैरोमीटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, तो हैरिसन एंड कैटलीन, इसमें दो लोग हैं, हैरिसन एंड कैटलीन, तो हैरिसन से हैरी पॉटर बन रहा है, हैरी पॉटर एंड कैटलीन से कटरीना कैफ, हैरी पॉटर और कैटरीना कैफ, हैरी पॉटर एंड कटरीना कैफ। तो रेफ्रिजरेटर, हैरी पॉटर और रेफ्रिजरेटर बोल रही है, हैरी पॉटर और कटरीना को दोनों को फ्रिज में पैक कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने क्या बनाया है, रेफ्रिजरेटर बनाया है, इसलिए उनको बंद कर दिया। साइकिल, जो हम लोग बचपन में कितना दौड़ाया करते थे और कितना गिरा करते थे और कितनी बार सर फूटता था, साइकिल मैकमिलन, ठीक है, मैकमिलन, ये भी बहुत ही ज्यादा नोन साइंटिस्ट है, इसलिए आप इसको एज इट इज याद करेंगे, मैकमिलन, मैकमिलन, ठीक है, मिलने के लिए साइकिल से गए, मिलने के लिए साइकिल से गए, मैकमिलन, मैक को मिलना था तो साइकिल से गया, मैक को मिलना था इसलिए वो साइकिल से गया। इलेक्ट्रिक फैन, हवा वाला फैन जो इलेक्ट्रिसिटी दे तो पंखा गर गर घूमने लगता है, तो इलेक्ट्रिक फैन जिसका नाम वो है हीलर, क्या हीलर, पंखा क्या होता है, हिलता डुबता रहता है ना, हिलता रहता है ऐसे ऐसे डर डर, तो इलेक्ट्रिक फैन हीलर। इलेक्ट्रिक बल्ब एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन, तो इलेक्ट्रिक बल्ब। और डायनामाइट, तो एल्फ्रेड बी नोबल, उन्हीं के नाम पे बना है, नोबल प्राइजेस वगैरह जो मिलते हैं, नोबल पीस प्राइज हो गया, नोबल इकोनॉमिक या फिर लिटरेचर या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो मिलता है वो इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। एल्फ्रेड बी नोबेल डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। तो होप कि आप ये सब चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत स्टोरी फॉर्म में है तो उसको आप समझ पा रहे होंगे, और होप कि ये सब चीज आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल हो और बहुत अच्छे से आप समझ गए हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक दो बार लेक्चर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।